हाँ जी, स्वागत है इस वीडियो में। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, ये टॉपिक देख रहे हैं। इस टॉपिक में बहुत ज्यादा डाउट आई थी बच्चों को। ये 2023 का एसए के पेपर में वन ऑफ द टॉपिक्स था, तो पीवाईक्यू डिस्कस हो रहा है और इस टॉपिक को लेके बहुत सारे मीम्स भी बने थे। बिकॉज वैसे तो ऑप्शन होता है कि आपको 4 टॉपिक्स में से एक ही टॉपिक कोई आपने चूज करके लिखना होता है, सेक्शन ए में से और सेक्शन बी में से रिस्पेक्टिवली। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा डाउट रहा था बच्चों का। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपके साथ इस टॉपिक का इंटरप्रिटेशन भी करूंगा, प्लस 2 ऐसे एनेक्डोट्स जो कि रिलेटेड हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यह भी बता दूं कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, एसे मेड इजी। तो एसे मेड इजी टेलीग्राम चैनल में एनरोल जरूर हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो का पीडीएफ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू एसे राइटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे फ्रॉम टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नाउ बढ़ते हैं इस टॉपिक की इंटरप्रिटेशन की। इस टॉपिक का कोटेशन क्या है, इस टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये टॉपिक ये बताता है कि देयर इज अ डीप कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक, यानी कि मैथमेटिक्स और म्यूजिक के बीच में सिमिलैरिटीज हैं एज फार एज स्ट्रक्चर की बात करें, हार्मनी की बात करें, और दोनों मैथ्स और म्यूजिक दोनों यूनिवर्सल लैंग्वेजेस हैं। अब मैथमेटिक्स इस म्यूजिक से ये बात भी आपके जहन में आती होगी कि यार मेरे मैथ्स में नंबर जब कम आते थे तो मम्मी मेरे को बहुत जोर से लाफा मारती थी, तो जो म्यूजिक बचता था, यानी कि ऐसा म्यूजिक जो बचता था जब हमको लाफा मार रहे से, मैं उस म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूं। हम म्यूजिक एज एन आर्ट और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, इन दोनों चीजों को हम कोरिलेट कर रहे हैं, इन दोनों चीजों को हम इनमें सिमिलैरिटीज लेके आ रहे हैं। लॉजिकली इनमें सिमिलैरिटीज लेके आके हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि मैथमेटिक्स और म्यूजिक में क्या सिमिलैरिटीज है। दोनों मैथमेटिक्स और म्यूजिक ये किस पे बिल्ट है? स्ट्रक्चर्स पे, पैटर्न्स पे। अब म्यूजिक में तो स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस ये सब नहीं आता। मैथमेटिक्स में आता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक पैटर्न्स आते हैं। लेकिन म्यूजिक में भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, म्यूजिक में भी कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मैथमेटिक्स में भी पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैथ्स में जो कंसेप्ट्स हैं वो रिलाय करते हैं सिमिट्री पे और ऑर्डर पे, जैसे कि ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। और जैसे म्यूजिक को अप्रिशिएट किया जाता है उसकी मधुरता के लिए, ब्यूटी के लिए, उसके इमोशनल इंपैक्ट के लिए। सैड हो, सैड सॉन्ग सुन लिया, खुश हो, कोई बहुत अच्छा सॉन्ग सुन लिया, करण औजला, विकी कौशल वाला वो तौबा तौबा वाला सॉन्ग सुन लिया। और अगर आपने पढ़ना है, पढ़ाई करना है, तो मेडिटेटिव म्यूजिक सुन लिया। तो तरह तरह के म्यूजिक है जो कि आपके मूड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कौन सा म्यूजिक आप सुनना चाहते हैं। उसी तरह से जैसे म्यूजिक को अप्रिशिएट किया जाता है उसकी ब्यूटी के लिए, उसके इमोशनल इंपैक्ट के लिए, मैथमेटिक्स का इमोशनल इंपैक्ट क्या होता है जब नंबर कम आते हैं। तो इस करके ये वाली बात तो यहां पे लिखने को नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन मैथमेटिक्स को एडमायर किया जाता है उसकी ब्यूटी ऑफ द सॉल्यूशंस के लिए, उसके एलिगेंस के लिए। जिस तरह से हम लॉजिकली एक थ्योरम को सॉल्व करते हैं, थ्योरम को प्रूव करते हैं, और जो खुशी मिलती है नीचे हेंस प्रूव्ड लिख के, मैथमेटिक्स और म्यूजिक दोनों ऑफर करते हैं एवेन्यूज जहां पे आप क्रिएटिविटी के साथ चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स सेम है दुनिया भर में, जस्ट एज पीस ऑफ म्यूजिक कैन बी अप्रिशिएटेड बाय एनीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, कलर, सिटीजनशिप एटसेट्रा। और दोनों ही म्यूजिक और मैथ्स रिवील करते हैं फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट द वर्ल्ड। मैथमेटिक्स फॉलो करता है एक लॉजिकल प्रोग्रेशन जहां पे हर एक स्टेप बिल्ड होता है प्रीवियस वन को टू रीच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। म्यूजिक भी एक प्रोग्रेशन फॉलो करता है जहां पे जो नोट्स हैं, जो कॉर्ड्स हैं, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं एक बहुत सीक्वेंशियल वे में, ताकि एक बहुत अच्छी मेलोडी क्रिएट की जा सके, एक बहुत प्लेजेंट धुन क्रिएट किया जा सके। दोनों मैथमेटिक्स और म्यूजिक नेविगेट करते हैं द बैलेंस बिटवीन ऑर्डर एंड केओस। संतुलन बनाने के लिए मैथमेटिक्स और म्यूजिक दोनों नेविगेट करते हैं द बैलेंस बिटवीन ऑर्डर एंड केओस। मैथ्स सीक्स टू फाइंड ऑर्डर इन द नेचुरल वर्ल्ड और म्यूजिक
म्यूजिक ऑफन प्ले करता है टेंस सिचुएशंस में, रेजोल्यूशन करने के लिए। म्यूजिक ऑफन प्ले करता है ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे मोमेंट में जहां पे हार्मनी क्रिएट की जा सकती है। मैं अब एनेक्डोट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर कोटेशन से रिलेटेड। दो एनेक्डोट्स हैं बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जांपल। एक तो यहां पे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसके बारे में जरूर गूगल पे पढ़ना, डाउन टू अर्थ पे आपको आर्टिकल दिखाई देगा। इनका नाम है डेनियल क्रॉफर्ड। डेनियल क्रॉफर्ड। तो 2013 की बात है। 2013 में इन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को एक साउंड दिया। जी हां, तो अगर ग्लोबल वार्मिंग का एक म्यूजिक होता, एक साउंड होता, तो वो कैसा होता? जरा इस बात के बारे सोच के देखें। एक मेटिकुलसली मैथमेटिकल म्यूजिक कॉम्पोजिशन फॉर पहली बारी 2013 की बात है, इसने दुनिया को यह सुनाया कि क्लाइमेट चेंज एज इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक सुनाई कैसे देगा। है बहुत इंटरेस्टिंग बात। प्लीज डाउन टू अर्थ में जाके ना, बहुत एक अच्छा आर्टिकल मैंने डाउन टू अर्थ पे पढ़ा था, वहां से इस एग्जाम्पल को मैंने रिलेट किया। ये एग्जाम्पल पढ़ना जाके। डेनियल क्रॉफर्ड उस वक्त 2013 में 20 साल के एक ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल साइंस के अंडरग्रेड थे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। और इन्होंने अपने 11 साल का तजुर्बा, तो यानी कि बहुत छोटी उम्र से 9-10 साल के थे जब ये म्यूजिक में इन्होंने अपना एंटर किया। तो 11 साल का जो तजुर्बा था म्यूजिक के फील्ड में एज ए सेलो प्लेयर, उन्होंने ये तजुर्बा म्यूजिक का अपने साइंटिफिक स्टडीज के साथ, बिकॉज ये ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल स्टडीज के स्टूडेंट थे, इस तजुर्बे को कोलैबोरेट करके एक नया माध्यम बनाया जिसने कम्युनिकेट किया द रियलिटी ऑफ आवर रैपिडली हीटिंग अर्थ। वेरी इंटरेस्टिंग। और डेटा यूज किया एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर्स का। ये डेटा कलेक्ट किया था इन्होंने नासा के द्वारा, नासा से कलेक्ट किया था। और 1880 ऑनवर्ड्स इन्होंने सरफेस एयर टेम्परेचर का 1880 से लेके 2013 तक का इन्होंने इतने सालों का डेटा कलेक्ट किया कि सरफेस एयर टेम्परेचर, और सरफेस एयर टेम्परेचर जाहिर सी बात है 19th सेंचुरी से लेके अगर हम 21st सेंचुरी में देखें 1880 से लेके 2013, तो यानी कि लगभग 140 साल का डेटा होगा इनके पास। और इस डेटा के आधार पे इन्होंने एक धुन बनाया, एक मेलोडी बनाई। द रिजल्ट वॉज अ सॉन्ग ऑफ आवर वार्मिंग प्लैनेट। हर एक नोट जो गाने का था उसने रिप्रेजेंट करा 1 ईयर, यानी कि 1880 से लेके। पहला नोट रिप्रेजेंट करता था द ईयर 1880, और जो पिच ऑफ द नोट था वो रिप्रेजेंट कर रहा था द एवरेज ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 1880 में जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर था कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन 2013, बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो यानी कि कितना वो तेज पिच का, कितनी हाई पिच का वो गाना होगा, म्यूजिक होगा, which was not pleasant to the ears, which was not pleasant for the ears. So therefore that reflects कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर म्यूजिक के फॉर्म पे इतना अनप्लेजेंट लगता है सुनने में, तो सोचिए कि तजुर्बे के तौर पे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग कितना ज्यादा अनप्लेजेंट है। तो डेनियल क्रॉफर्ड ने आम जनता को, लोकल लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, आम लोगों को यह बात का एहसास करवाने की कोशिश करी कि देखो क्लाइमेट चेंज को मैं मैथमेटिकली 1880 से लेके 2013, यानी जो मैंने सरफेस टेम्परेचर का जो मैंने डेटा रिकॉर्ड करा है उसको म्यूजिकल फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यानी कि सोचो कि 1880 से लेके आते 2013 तक इतनी ज्यादा हाई पिच ऑफ द म्यूजिक जो कि हमारे लिए इनऑडिबल है, यानी कि कितना इनऑडिबल होगा वो म्यूजिक का पिच 2013 तक आते आते। तो ये जो म्यूजिकल रिप्रेजेंटेशन है क्लाइमेट डेटा का, इसने मदद किया लोगों को अंडरस्टैंड करने में द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन अ मोर टैंजिबल वे। बाय लिसनिंग टू द इंक्रीजिंग पिच एंड इंटेंसिटी ऑफ द म्यूजिक, ऑडियंसेस कुड फील द अर्जेंसी एंड द ग्रेविटी ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस प्रोजेक्ट को सिग्निफिकेंट मीडिया अटेंशन मिला और इस प्रोजेक्ट को एजुकेशनल सेटिंग्स में भी इस्तेमाल किया गया क्लाइमेट चेंज के बारे पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, लोगों को, बच्चों को समझाने के लिए। एक और एनेक्डोट मैं शेयर करूंगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से रिलेटेड। अब आप कहेंगे कि एक डिप्लोमैटिक एनेक्डोट मैथमेटिक्स और म्यूजिक से रिलेटेड? जी हां, बिल्कुल बनता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, या अगर आपने नहीं पढ़ा तो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बहुत एक फेमस इवेंट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। 1962 की बात है और द वर्ल्ड वाज एट द ब्रिंक
ऑफ अनदर न्यूक्लियर वॉर। एक तो न्यूक्लियर लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब ड्रॉप किया। 1962 में एट द पीक ऑफ कोल्ड वॉर एक बहुत मेजर न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता था, जो कि डिप्लोमेसी के जरिए मिटिगेट किया गया, रोका गया। यहां पे भी मैथमेटिकल प्रिसिजन और स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन का इस्तेमाल किया गया। अब इस टेंस स्टैंड ऑफ के दौरान जॉन कैनेडी, उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी थे, और उनके एडवाइजर्स ने डिटेल्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इंगेज किया, यह डिटरमिन करने के लिए कि सोवियत यूनियन ने जो क्यूबा में, देखिए क्यूबा से बहुत ही नजदीक है फ्लोरिडा, जो कि अमेरिका का पार्ट है, तो बिल्कुल बगल में है फ्लोरिडा। सो देयरफॉर कैनेडी और उसके एडवाइजर्स ने, उसकी टीम ने यहां पे मैथमेटिकली एंगेज किया, कैलकुलेशंस निकाली कि जो रेंज और पोटेंशियल इंपैक्ट होगा ऑफ द सोवियत मिसाइल जो कि क्यूबा में स्टेशन्ड है, उसका क्या इंपैक्ट होगा अमेरिका को, अमेरिकन पब्लिक को थ्रेट परसेप्शन कितना होगा। इसके लिए उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया कि क्यूबा से अगर मिसाइल सोवियत यूनियन लॉन्च करता है तो कितना जो रेंज है अमेरिका का उस न्यूक्लियर मिसाइल के इंपैक्ट जोन में आएगा। तो यहां पे मैथमेटिक्स आया। साइमल्टेनियसली अब ये डिजास्टर ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक न्यूक्लियर वॉर में ना रिजल्ट करे, तो अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक डेलिकेट बैलेंस, नेगोशिएशंस, यहां पे डिप्लोमेसी का रोल आता है, तो डिप्लोमेसी बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन रिक्वायर्ड अ डेलिकेट बैलेंस ऑफ फर्मनेस एंड ऑल्सो बीइंग फ्लेक्सिबल। जैसे हम म्यूजिकल नोट्स को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं ताकि हम हार्मोनाइज कर सके अपनी धुन को, तो यानी कि यहां पे जो कम्युनिकेशन हुआ, जो डिप्लोमेसी की बात करें, डिप्लोमेसी इज इक्विवेलेंट टू द म्यूजिक। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जो कि बैक चैनल ट्रैक कम्युनिकेशन हुआ था बिटवीन द अमेरिकन ऑफिशियल्स एंड द सोवियत ऑफिशियल्स, दैट वाज लाइक म्यूजिक। Mathematics was the calculations done by Kennedy and his advisors to determine that what would be the impact अगर ये missiles अमेरिका को अटैक करते हैं। So careful calculations of the impact of the missiles, that was mathematics in this particular anecdote, and the diplomatic negotiations, the harmonious negotiations was in the form of music, ताकि एक successful outcome आ सके। So precision military strategy में and the art of diplomacy combined together worked कि एक न्यूक्लियर वॉर ना हो। तो ये 2 एनेक्डोट्स आपके साथ मैंने शेयर करे। ऐसे एनेक्डोट्स अगर आप और भी मजेदार एनेक्डोट्स और बहुत फेमस कोट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपने एसे में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, और यदि आप 2025 के एस्पिरेंट हैं, तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स में लेके आया हूं। नाउ इसका नाम है नीव। इसके फीचर्स आपको यहां दिए गए हैं। अब यहां पे इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको लगभग 46 मॉडल एसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। 46 मॉडल एसेज, लाइव जूम सेशंस और मेंटरशिप कॉल्स आपकी मेरे साथ रहेंगी। लाइव जूम सेशंस एक तरफ, मेंटरशिप टेलीफोनिक कॉल्स एक तरफ, जो कि आपको बुक करनी पड़ेगी मेरे साथ, और आपको साथ के साथ यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस भी यहां पे मिल रहा है। 2019 से लेके 2023 का एसए का पीवाईक्यू एनालिसिस। सो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, मार्केट में और कहीं नहीं है आपको मिलेगा। यदि आप एसए में जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, 2025 के एस्पिरेंट हैं, इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करें। और यदि आप मेंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस साल मेंस लिख रहे हैं और आपको लगता है, बिकॉज मेरी बहुत बच्चों के साथ बात होती है ऑन अ डेली बेसिस, काफी सारे बच्चे हैं, एक बच्चे के साथ मेरी बात हुई, उसने कहा कि सर मेरे मेंस में एसए में 65 नंबर आए थे। मेंस में मौका मिले, देखो प्री निकालना बहुत एक कॉम्पिटिटिव टास्क है, और अगर आपको मेंस में मौका मिले और आप केवल सोचो कि यार मैं जीएस और ऑप्शनल के बलबूते पे पास हो जाऊंगा, यहां पे पास वाली बात नहीं है। रैंक लेके आना है तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी आपको, अब नहीं तो कब। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, या अगर आपके दोस्त हैं जो कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस बार, तो उनको ये कोर्स के बारे में जरूर बता देना। सूरमा, जो कि आपका टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप कोर्स है, आपका एसए क्रैश कोर्स है फॉर द मेंस, और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स, ओनली एट द प्राइस ऑफ 999। टॉपिक आपका इवैल्यूएशन, मेरा 10 एसेस की इवैल्यूएशन ओनली एट द कॉस्ट ऑफ 999।
मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। टॉपिक आपकी चॉइस का होगा, इसमें आपको मॉडल ऐसे नहीं मिलने वाला, केवल मेरे द्वारा इवैल्यूएशन मिलने वाली है। और आपके साथ टेलीफोनिक कॉल भी आप मेरे साथ कर सकते हैं यदि आप ऐसे से संबंधित कुछ और इंसाइट्स लेना चाहते हैं। स्ट्रेटेजिक मेंटरिंग और बहुत प्रिसाइज इंसाइट्स आपको इस टेलीफोनिक कॉल में मिलेंगी ताकि आप अपने एसे के स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके। मेरा 4 बारी एसे में 140 प्लस का स्कोर रहा था। 2 बार मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूं, तो मेरा अनुभव आपके काफी काम आ सकता है। डिपेंड करता है आप पे, अगर आप जुड़ना चाहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।